Hello and welcome on the day 4 session of Computer Network for Class 8 students. Today I am going to explain and discuss about some networking devices that are used for computer networking. First of all, what is networking devices? Networking devices are electronic devices which are required for communication and interaction between devices on a computer network. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हम लोग अभी तक 3 दिनों में ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो ये नेटवर्किंग करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन के लिए और डिवाइस टू डिवाइस एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक्चुअली डिवाइस टू डिवाइस ही हो रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हो रहा है। तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसके लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक कॉमन डिवाइस है जिसका नाम है NIC, मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। It is a hardware device that is attached to a computer to enable it to communicate over the network. The NIC contains a unique number which is the hardware address or the media access control, means MAC address. NIC जो कि हार्डवेयर डिवाइस है वो कंप्यूटर के साथ पहले से ही इनेबल्ड होता है। आज के डेट में वो अटैच्ड रहता है, जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को हेल्प करता है। इसका यूनिक नंबर होता है, मतलब इसका जो नेमिंग एक तरह से एड्रेस जो हुआ वो फिक्स होता है। ठीक है, वो यूनिक होता है, हर कार्ड का डिफरेंट होता है जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे। इस एड्रेस को हम लोग, इस हार्डवेयर एड्रेस को हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है जिसने इस कंप्यूटर सिस्टम मतलब इस NIC कार्ड को बनाया है। नेक्स्ट डिवाइस मॉडेम। ये भी बहुत ही कॉमन है, हम लोग घर पे भी इसका यूज़ देखते हैं, घर पे रहता है जिनके पास कंप्यूटर डिवाइसेस है या इंटरनेट चलाते हैं घर पे। मॉडेम, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। It is an electronic device that converts the digital signals of a computer into an analog form so that they can travel over a telephone line. Okay, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है ताकि टेलीफोन लाइंस के थ्रू कम्युनिकेशन हो पाए और हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू। और मोस्टली इसका यूज़ हम लोग इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। Next we discussed a network device named hub. Hub is a device that is used to connect computer in a network. 3-4 या 5 लगभग 5-6 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए जिस हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हब कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हो 3-4 कंप्यूटर हैं, एक मेन कंप्यूटर से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेन कंप्यूटर को हम लोग सर्वर बोलते हैं। हब के ही तरह सिमिलर एक डिवाइस होता है, उसको कहते हैं स्विच। अ स्विच इज अ मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन अ हब। अनलाइक अ हब, द स्विच सेंड्स द इनकमिंग डेटा टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ओनली। स्विच का ज़्यादातर यूज़ हम लोग कंप्यूटर लैब्स में या बड़े बड़े जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करने होते हैं एक लाइन सेटअप में, वहाँ पे देखते हैं। इसमें हब के कंपेयर में ज़्यादा कंप्यूटर जुड़ पाते हैं और ये इंटेलिजेंट डिवाइस है हब से। क्योंकि इसमें जो डेटा हम लोग सेंड करते हैं उसको हम लोग बांट सकते हैं कि किसी खास कंप्यूटर से वो किसी खास कंप्यूटर में ही वो डेटा सेंड हो या कम्युनिकेट हो। नेक्स्ट एक डिवाइस है जिसका आज के डेट में इंटरनेट के लिए काफ़ी यूज़ होता है, हम लोग नाम सुने हुए हैं, राउटर।
Router is a network device that connect two or more networks. It is a commonly used to connect a computer or a network to the internet. ओके, नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट एक डिवाइस है जिसका नाम है ब्रिज. नेम से ही क्लियर, ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है. देखते हैं क्या है. ब्रिज, पुल, दो चीज को जोड़ने वाला. देखते हैं ये क्या कर रहा है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैन्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल. जब सेम प्रोटोकॉल मतलब सेम रूल रेगुलेशंस पे दो अलग अलग लैन को हम लोग जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें ब्रिज की जरूरत पड़ती है. ओके, क्या अभी तक हम लोगों ने कुछ नेटवर्क डिवाइस देख लिया जो आपके कोर्स में था क्लास 8 के. अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल. अब एक टर्म आया था प्रोटोकॉल. तो प्रोटोकॉल होता क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है प्रोटोकॉल का. रूल्स, समटाइम रेगुलेशंस या कन्वेंशंस, जो नियम है. अ नेटवर्क प्रोटोकॉल includes all the rules and conventions for communication between network devices. नेटवर्क डिवाइसेस यानी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल्स और कन्वेंशन डिज़ाइन किया जाता है या होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल्स कहते हैं. सबसे कॉमन प्रोटोकॉल्स है जो आप लोग हर्ट करते हो, सुनते हो हमेशा. पहला है HTTP. आप लोग कोई वेबसाइट खोलते हो तो HTTP हम लोग देखते हैं इंटरनेट में. फुल फॉर्म है इसका क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7th में HTML चैप्टर में. वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब हाइपर टेक्स्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सेंड करने के लिए या ब्राउज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए जिस प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HTTP. It is a protocol used between a web server and a web browser for transferring HTML pages. जब भी हम कोई नेटवर्क इंटरनेट में जब हम किसी पेज को ओपन करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारा कंप्यूटर वेब सर्वर को कॉल करता है और वेब ब्राउज़र के थ्रू, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी HTML पेज या वेब पेजेस हम लोग वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन करते हैं. तो वेब ब्राउज़र, हमारा वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ट्रांसफ़र करने के लिए HTML फाइल, उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. सेकंड कॉमन प्रोटोकॉल है TCP/IP. फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल and IP means Internet Protocols. TCP is a protocol that is used along with the IP to send data over the internet. TCP और IP हमेशा साथ में ही रहता है क्योंकि एक दूसरे के TCP IP के ही हेल्प से इंटरनेट में कोई भी डेटा को सेंड कर पाते हैं. ओके Today I am going to explain and discuss about some networking devices that are used for computer networking. First of all, what is networking devices? Networking devices are electronic devices which are required for communication and interaction between devices on a computer network. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हम लोग अभी तक 3 दिनों में ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. तो ये नेटवर्किंग करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है. तो कम्युनिकेशन के लिए और डिवाइस टू डिवाइस एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक्चुअली डिवाइस टू डिवाइस ही हो रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हो रहा है. तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसके लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलते हैं. इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. एक कॉमन डिवाइस है जिसका नाम है NIC, मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. It is a hardware device that is attached to a computer
to enable it to communicate over the network. The NIC contains a unique number which is the hardware address or the media access control, means MAC address. NIC जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है वो कंप्यूटर के साथ पहले से ही इनेबल्ड होता है, आज के डेट में वो अटैच्ड रहता है, जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को हेल्प करता है। इसका यूनिक नंबर होता है, मतलब इसका जो नेमिंग एक तरह से एड्रेस जो हुआ वो फिक्स होता है, ठीक है, वो यूनिक होता है, हर कार्ड का डिफरेंट होता है जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे। इस एड्रेस को हम लोग, इस हार्डवेयर एड्रेस को हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है जिसने इस कंप्यूटर सिस्टम मतलब इस NIC कार्ड को बनाया है। कंप्यूटर थ्रेड्स या नेटवर्क थ्रेड्स की बात करें, एक नाम सबसे ज़्यादा पॉपअप करता है, वो है हैकर्स। ये कौन होते हैं? ये एक मिजरेंट पीपल्स होते हैं, क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स। हैकर्स आर द कंप्यूटर एक्सपर्ट्स who can break into computer system and network। वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में को नेटवर्क को ब्रेक करके आपके उस सिस्टम में एंटर करते हैं विदाउट परमिशन, ठीक है, जनरली हैकर्स कहलाते हैं। हैकर्स का कॉमनली अगर हम लोग सेंस देखें तो सीधे हम लोग जिस हैकर्स की बात करते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। तो हैकर्स को कैटेगराइज किया गया है मेनली टू पार्ट्स में। एक होते हैं एथिकल हैकर्स जिसे वाइट हैट हैकर्स बोलते हैं, दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर्स जिसे क्रैकर्स बोलते हैं।
अब एथिकल हैकर्स क्या होते हैं? एथिक्स यानी जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जिनके पास परमिशन होता है, जिनका हैकिंग करने का उद्देश्य अच्छा होता है, बाय परमिशन वो काम करते हैं। तो देखते हैं एथिकल हैकर्स क्या होता है। दे स्टडी एंड ब्रेक इनटू नेटवर्क्स टू फाइंड एंड फिक्स सिक्योरिटी loopholes. They offer there to corporations, companies, public organizations to make their networks more secure. एथिकल हैकर्स एक हमारा देखा जाए तो आईटी के सेक्टर में एक बहुत ही ग्लैमरस जॉब प्रोफाइल है। इसकी स्टडी भी काफ़ी महंगी होती है। इसमें क्या करते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर का एकदम डेप्थ नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, तीनों फील्ड में कंप्यूटर का कंप्लीट अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। इसमें क्या किया जाता है कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटी एजेंसीज हैकर्स यानी इस कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को हायर करते हैं, जॉब देते हैं और बोलते हैं कि भैया आप मेरे सिक्योरिटी को चेक कीजिए, हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी को या कंप्यूटर की सिक्योरिटी को, और देखिए कोई लूप होल तो नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई और उसको हैक कर ले। आप उसको हैक करके देखिए और जहाँ जहाँ दिक्कत है वो हमें बताइए या उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश कीजिए। ये बाय परमिशन काम करते हैं, इसलिए क्या है एथिकल हैकर्स, यानी इसलिए इन्हें वाइट हैट हैकर्स बोला गया। दूसरा है ब्लैक हैट हैकर्स, यानी कि दे आर criminals. They have a criminal intentions. Some examples are cracking bank accounts in order to transfer money to their own account, stealing confidential information and attacking the computer network of an organization for money. वो किसी भी अपना क्रिमिनल माइंड के इंटेंशन से होता है क्या, किसी के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, किसी को बर्बाद कर देना है, किसी से रिवेंज लेना है, पैसा कमाने का है, जल्दी पैसा कमा लेना है, तो उसके लिए क्रैकर्स यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स हैकिंग का काम करते हैं। किसी के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट से सारा का सारा मनी निकाल लेना, किसी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को निकाल लेना विदाउट परमिशन, वो क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। ओके, अभी तक हमने बात किया कंप्यूटर थ्रेड्स की। अब बात करते हैं कौन कौन सा प्रिकॉशंस और स्टेप्स हम लोग यूज़ करें अपने नेटवर्क को या अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मेजर्स हैव टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड टू प्रिवेंट डेटा इंफॉर्मेशन थेफ्ट। सिक्योरिटी मेजर्स का मतलब क्या है, सुरक्षा के नियमों का मतलब क्या है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सके, यूज़ नहीं कर सके, और हमारा डेटा सुरक्षित रहे, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी ना हो, सुरक्षित रहे। अब देखते हैं कौन कौन सा मेजर्स है, कौन कौन सा रूल्स है जिसको या प्रिकॉशंस कह सकते हैं, उसको फॉलो करेंगे तो हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। पहला है यूज फायरवॉल। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों टाइप का आता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता अगर आप एक अच्छे फायरवॉल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड थिंग है क्या, यूज़ लाइसेंस्ड ऑथेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है, अभी जो हमने स्टार्टिंग में जितने भी मैलवेयर्स, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स के बारे में बात कर रहे थे, उन सब से बचाता है एंटीवायरस, ठीक है। और एंटीवायरस इंस्टॉल आपने जो किया है वो कंप्लीट वर्जन होना चाहिए। दूसरा, लाइसेंस्ड पूरी तरह से होना चाहिए उसका, आपने उसको परचेज़ किया हो, अच्छा एंटीवायरस परचेज़ किया हो, और उसको टाइम टू टाइम उसमें जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उसको इंस्टॉल करना चाहिए सिस्टम में।
क्योंकि क्या है कि आज के आईटी के एरा में ब्लैक हैक हैकिंग भी हो रहा है, वाइट हैट हैकिंग भी हो रहा है। तो रोज़ नए नए, रोज़ अगर देखा जाए तो कुछ कुछ दिनों के अंतराल में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स यानी कि वायरस फॉर्म का इजाद हो जाता है, नए नए टाइप के आ जाते हैं। तो आप जब अपना एंटीवायरस अप टू डेट रखोगे तो उससे क्या होगा कि आप इस तरह के किसी भी अटैक से, मेलवेयर अटैक से अपने सिस्टम को बचा सकते हो। थर्ड है अवॉइड फिशिंग स्कैम्स, बिवेयर ऑफ स्पैम ईमेल्स एंड फ़ोन कॉल्स के थ्रू या मेल्स के थ्रू आपको लुभावने एड्स दिए जाते हैं, या आपका डेटा, आपके बारे में आपको डरा के आपके डेटा को चुरा लिया जाता है। कॉल आएगा कि भैया आपका कार्ड एक्सपायर कर रहा है, स्पैम मेल्स आया कि यू वॉन द गैलेक्सी आईफोन्स, आपने लॉटरी जीत लिया है, इतने डॉलर्स जीत लिए हैं। तो इस तरह के किसी भी मेल्स को, लुभावने मेल्स को खोलने से पहले एक बार देख लें। इस तरह किसी भी ऐड पे क्लिक करने से पहले आप एक बार ध्यान दें कि भैया ये ऑथेंटिक है कि नहीं, हम लालच के शिकार नहीं हो जाए। इसलिए इस तरह से किसी भी तरह की जो स्कैम, फिशिंग स्कैम्स है, उससे हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ये हमारे अपने इंटेलेक्चुअलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद जो है अप्लाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट डेटा एंड सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो पासवर्ड होगा या ईमेल आईडी के पासवर्ड्स होंगे या किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई भी आपने रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो पासवर्ड रखा है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मीन्स क्या है? एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का वो हो, उसमें वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, रिपीटिंग कैरेक्टर्स ना हो। इस तरह से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ डॉलर, हैश, एस्ट्रिक, किसी भी तरह के सिंबल्स, ये मिक्सअप होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको जनरली जल्दी गेस नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम अपने गाड़ी के नंबर को ही अपना पासवर्ड बना लिए हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड बना लिए हैं, या किसी के नेम, कॉमन नेम्स को हम लोग पासवर्ड बना लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं, जो जल्दी गेस ना हो पाए बस उस तरह का पासवर्ड बनाना चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आता है। फिर क्या है, यूज़ ऑथेंटिक एंड सिक्योर सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स। कि मोबाइल में कोई ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, या कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, गेम का कर रहे हैं, या जैसे कि अभी जूम की बात आई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कर रहे हैं, या कोई भी यूज़ के लिए, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस का हो, बिजनेस पर्पस का हो, इंटरटेनमेंट का हो। बहुत सारे आप लोग ऐप्स देखते हो, उसमें डिफरेंट टाइप के मेलवेयर्स आ जाते हैं। तो जब भी कोई ऐप्स आप इंस्टॉल करो, उसको पूरा वेरीफाई करो कि ये बना कहाँ है, कैसे बना है, कहाँ बनाया गया है, इसका रिव्यू क्या है। सारे रिव्यू पे गौर कीजिए। अच्छे रिव्यू भी देखने के साथ साथ बैड रिव्यू को भी देखिए कि सही में वो यूज़फुल है कि नहीं, क्या कोई उसके ऊपर अनऑथराइज्ड काम हो रहा है, क्या उसका कोई ड्रॉबैक्स है क्या। इसको पहले जांच परखने के बाद ही हमें कोई सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहिए और किसी तरह के ऐप्स को हमारे मोबाइल्स में इंस्टॉल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है नेवर लीव डिवाइस अनअटेंडेड। आप कहीं वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, स्कूल में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, घर पे भी हो, कहीं भी हो, तो अपने सिस्टम को अनलॉक नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप यूज़ नहीं करो तो उसको ओपन करके छोड़ना नहीं चाहिए। ईमेल्स यूज़ नहीं करो, बस ओपन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉक लगाना चाहिए। जैसे मोबाइल हम लोग देखते ही हो, ऐप्स लॉक करते हैं, अपने आप लॉक हो जाता है, स्क्रीन लॉक भी हो जाता है। तो कम से कम वो करना चाहिए अटेंड, नहीं तो कोई भी आदमी आएगा आपका डेटा निकाल लेगा। एंड कोई आप जब पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो अपना पासवर्ड किसी को देखने ना दो। दूसरा, आप भी किसी का ना देखो, बिकॉज बोथ आर साइबर क्राइम्स। दोनों साइबर क्राइम के अंदर ही आते हैं। ये कंप्यूटिंग एथिक्स को फॉलो नहीं करता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। लास्ट है बट नॉट लिस्ट, नेवर शेयर योर पासवर्ड, OTP और अदर सिक्योरिटी मेजर्स। एकदम कॉमन सा बात है भैया कि अपना पासवर्ड, या आपके मोबाइल में कोई OTP आ रहा है, आपके ईमेल्स में कोई OTP आ रहा है, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं या कुछ भी सिक्योरिटी मेजर्स है, उसको शेयर नहीं करना चाहिए किसी से। सीधा सा बात है कि एग्जांपल देखो भैया, हम बोलेंगे मेरे घर में चोरी हो गई, क्या है कि एक आदमी आया कोई, उसको मैंने अपना चाबी दे दिया,
तो भैया चाबी दे दिए तो खोल के ले ही जाएगा। अगर वो उतना शरीफ तो सब हो नहीं सकते हैं, तो कोई चाबी दे दोगे तो आप अनलॉक कर ही दिए, उसे दे दो, परमिशन दे दिए, जा खोल लो। तो कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए पासवर्ड को, ओटीपी को और कोई सिक्योरिटी क्वेश्चंस को। तो ये कुछ कॉमन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ये सारे गाइडलाइंस को। ना एंड ऑफ द सेशन हम लोग डिस्कस आज हम लोगों ने क्या क्या किया। नेटवर्क डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, हब, राउटर, स्विचेस, एनआईसी, ब्रिज एक्सेट्रा। प्रोटोकॉल्स को देखा हमने, टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी। थ्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, डिफरेंट मेलवेयर्स, स्पैम, फिशिंग, हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एक्सेट्रा। नेटवर्क सिक्योरिटी जो भी हमने डिस्कस किया, जो गाइडलाइंस को हम लोग को फॉलो करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा, फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्यूटर नेटवर्क का, क्लास 8 का एंड होता है। इसको सारे को आप गो थ्रू कीजिएगा, मेरे चारों वीडियो को गो थ्रू कीजिए, सिंपल नोट्स बनाइए अपने, जो आपने अंडरस्टैंड किया उसके अकॉर्डिंगली, और एक्सरसाइज से क्वेश्चनों को सॉल्व करके याद कीजिए। ओके, लर्न करने की कोशिश कीजिए, समझ के लर्न कीजिए। थैंक यू।